इंसान जो थोड़े दिनों का है और उसकी जिंदगी जो दुख से भरी है। मेरा मानना है कि कभी कभी कुछ दुख और कुछ आजमाइशें, उनका आना हमारी जिंदगी के लिए जरूर होता है। कुछ आजमाइशें आती हैं ताकि हमें मजबूत करें। उन बीमारियों का आना जरूर है ताकि हमारे अंदर से बहुत से कैंसरस सेल को, जो ना सिर्फ वाकई में कैंसर के सेल हैं बल्कि वो कैंसर के सेल हो सकते हैं जो हमें खुदा की हजूरी में आने से रोकते हैं। तो कुछ आजमाइशों का आना जरूर है ताकि हम निखरें, हम अपने अंदर को अच्छा करें, क्लेंज करें, हम खुदावंद के हजूर में आए। तो जब कुछ ऐसा होता है तो तब हम अकेले नहीं होते, हम खुदा के आगे झुकते हैं, उसके हजूर गिड़गिड़ाते हैं, दुआ करते हैं ईमान के साथ, और फिर आसमान का खुदा हम पर नजरे करम करके अपने वंडर्स को हमारी जिंदगियों में होने देता है। और तब टेस्टिमनीज आती हैं खुदावंद के जलाल के लिए, उसके इरफान के लिए। तो कुछ ऐसी ही टेस्टिमनी आज हमारे बीच में मौजूद है। मैं दावत दूंगी ब्रदर रुहेल जस्टिन को कि खुदा ने उनकी जिंदगी में जो भी कोई अजीब मौजज़ा किया, बड़ा काम किया, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। और शेयर करने से और सुनने से मेरा ईमान है कि हम इनकरेजमेंट को लेते हैं और फिर हम उससे सीखते हैं और फिर हम खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए तैयार होते हैं जब वो हमारी जिंदगी में भी मौजज़े करता है। तो सुना करें जब कोई टेस्टिमनी शेयर करता है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही काम करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। मसीह में आप सबको सलाम। थैंक यू। पहले तो थैंक यू गवाही का मौका देने के लिए। मैं कब से देना चाह रहा था गवाही, लेकिन मेरी वो हिम्मत नहीं हो रही थी देने की, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा स्टेज फोबिया है। मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ फ्रंट पे खड़ा होना, स्पेशली चर्च के अंदर, पता नहीं क्यों। तो गवाही तो थोड़ी लंबी है, बट आई ट्राई टू मेक इट शॉर्ट एज पॉसिबल। तो जब मैं यूएस आया था तो मैं F1 स्टेटस होता है, स्टडी वीजा, उस पर आया। कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ, कैंसस जो स्टेट है वहाँ पे। तो मैं आया वहाँ पे, अब इनरोलमेंट का टाइम आया, मुझे वहाँ जाना था और इनरोलमेंट करानी थी मुझे अपने कोर्सेज की। अब वहाँ पे एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो मैंने आइल्स नहीं किया हुआ था जब पाकिस्तान से आया था, जो कि रिक्वायरमेंट होती है उसकी, क्योंकि मुझे कहा गया था कि अगर आपने आइल्स नहीं किया तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो यूनिवर्सिटी में आके दे सकते हो। और मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं पास कर लूँगा उस टेस्ट को, क्योंकि मैं एडवांस्ड इंग्लिश ऑलरेडी पढ़ रहा था पाकिस्तान में। लेकिन जब मैं वहाँ पे आया तो मैंने टेस्ट अटेम्प्ट किया और 60 में से मुझे 58 स्कोर करना था टू एग्जाम वो प्री रेक्विजिट्स के लिए। लेकिन वो मेरा टेस्ट जो मेरा स्कोर हुआ वो हुआ 55। तो वो प्रोफेसर एक पेपर लेकर आई, उसमें मुझे बताया कि आपको जो है एग्जिट लेवल इंग्लिश कोर्सेज करने पड़ेंगे प्री मेजर, और उसकी फ़ीस ऊपर लिखी थी उन्होंने। तो मैंने उसको देखा तो मैंने बोला इज इट $1250? बोलती टेक अ गुड लुक। मैंने देखा तो वो एक्चुअली $12,500 से। तो मैं थोड़ा शॉक हो गया कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस चीज़ के लिए। फिर वो मुझे लेके गए डॉर्म्स के लिए जहाँ पे अकोमोडेशन होती है, उसका उन्होंने मुझे बिल बना के दिया फीस $4,500। अराउंड $17,000 मुझे पे करना था अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करने के लिए। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे था कि ये कोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हुआ ये कि वो होता ये कि F1 जब स्टेटस पे होते हो आप, अगर आप इनरोलमेंट नहीं कराओगे तो आपको फिर पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्टेटस जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो मैंने उनको बोला आई नीड सम टाइम, मुझे घर वालों से बात करनी है, तो मैं बताता हूँ आपको। तो मैं वहाँ पे 2 दिन रुका, वहाँ का गेस्ट हाउस होता है यूनिवर्सिटी का था। उसके बाद मैं सोच रहा था क्या करूँ। फिर मैंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी से जाके मैं होटल में रुका 2 दिन कैंसस में, क्योंकि वहाँ ना कोई जानने वाला था। फिर मैंने डिसाइड किया कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैंने फिलाडेल्फिया की टिकट करवाई और वापस फिली आया। और यहाँ पे आके मुझे ऑलमोस्ट था कि मतलब मेरे को एंड अप पाकिस्तान जाना पड़ेगा वापस, क्योंकि 17,000 आप जानते जब पाकिस्तान से यहाँ आते एकदम तो नहीं पे कर सकते। 17,000 काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। तो मैं फिली आया और
फिर मैंने एक जॉब मुझे किसने लगा के दी एक स्टोर में, तो मैं वहाँ पे बैठा हुआ सोच रहा था और लिटरली लाइक मैं, क्योंकि मुझे शौक था पढ़ने का और मैं पाकिस्तान में ही पढ़ ही रहा था, तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ कि मैं अभी पढ़ाई नहीं कर सकता यहाँ पे, और चूँकि वहाँ भी छोड़ के आया हूँ तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप रीइंस्टेटमेंट कराओ। रीइंस्टेटमेंट कराने के लिए मैं लॉयर के पास गया, वो प्रोसेस जारी किया मैंने, और साथ ही किसी ने मुझे ये बोला कि आप जब पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे तो क्या करोगे, पाकिस्तान जाओगे वापस। मैं बोली मैं H1 वीज़ा अप्लाई करूँगा जो कि वर्क वीज़ा होता है। तो उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल होता है वो, तो आप ऐसा करो आप केस फाइल कर लो, आपका स्टोरी भी है सही है, मतलब आपकी वाइफ जो है वो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है, तो आपका हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला नहीं मुझे नहीं करना, क्योंकि वो वापस ही जा सकते, बहुत सीन है उसके ऊपर। लेकिन एट द एंड मुझे कुछ ना कुछ करना था, क्योंकि वापस नहीं जाना चाह रहा था डीएक्टिवेट स्टेटस करा के, बाद में बहुत मसला होता। खैर मैंने वो केस भी फाइल किया, और वो लकीली वो केस जो है वो लाइक 3 to 3 months के अंदर मेरा अप्रूव हो गया। और उसमें हुआ ये कि रीइंस्टेटमेंट नहीं हुई, लेकिन वो केस अप्रूव हो गया। साथ ही मैंने पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने एप्लीकेशन सबमिट की एडमिशन के लिए, जो कि मैं श्योर नहीं था हो जाएगा। अब हुआ ये कि वो मैं जॉब पे था और एक ईमेल आई कि आपका एडमिशन हो गया है, लेकिन अगेन वही इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट मुझे अटैम्प्ट करना था। तो एक डोलिंगो टेस्ट होता है जो कि $49 का होता है, वो आप घर बैठ के अटैम्प्ट करते हो 60 मिनट्स का। मैंने वो अटैम्प्ट किया, और वो वीक के बाद उसका रिजल्ट आया, तो वो लकीली वो हो गया पास मेरा। तो मैं ये सोच रहा था कि वो $17,000 का जो काम था वो $49 के अंदर हो गया उस टेस्ट के बिनिस्बत। हाँ, और फिर वो यूनिवर्सिटी से एक और ईमेल आई कि फीस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत चार्ज करते हैं। मुझे था आइडिया, लेकिन इतना नहीं था। उन्होंने बोला $12,000 आपकी पर सेमेस्टर, 4 months की फ़ीस है। और मैं फिर परेशान कि क्या करूँ। लेकिन फिर मैंने एक्चुअली फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई किया था, नॉट नोइंग के होता ही नहीं होता, क्योंकि मेरा स्टेटस नहीं था कोई। लेकिन उसी दिन शाम के अंदर बहुत सोचने के बाद मुझे एक और ईमेल आई कि यू आर अप्रूव्ड फॉर फाइनेंशियल एड फॉर $8,500। तो $12,000 में से $8,500 वो भी कट गए। तो आज खुदा का शुक्र है कि मैं पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर रहा हूँ, पेन स्टेट जा रहा हूँ, और मैं उस रास्ते पे जो मैं चाहता था करना। तो मैंने ये सोचा कि जितनी भी मुश्किल हो, लेकिन अभी मैं सोचता हूँ कभी कभी जब कोई बड़ा काम करना होता है, क्योंकि मेरे बिजी रहने का शौक है, जब भी कोई काम करना होता है तो मुझे फिर भी शक आता है। आई फील डाउट कि ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा। लेकिन रिसेंटली एक गीत सुन रहा था मैं, यू आर मोर देन एबल, तो उसके अंदर था कि उसके लिरिक्स इस तरह से कि भाई आप मतलब जब खुदा इतने बड़े बड़े काम करते हो तो वापस आप डाउटफुल क्यों होते हो। तो आज मैं बहुत शुक्र खुदा का करता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा भी इसी टेस्टिमनी से और भी ज़्यादा मैं मतलब वो हुआ हूँ कि मैं भी कोई भी काम करता तो ज़्यादा और ज़्यादा ईमान रख के खुदा उनके ज़रूर के आगे करता हूँ। थैंक यू। Praise the Lord.